काशी हिंदू विश्वविद्यालय एक नाम नहीं, आपको एक पहचान देती है। और अगर आप भी लाखों बच्चों की तरह काशी हिंदू विश्वविद्यालय से बीएससी और बीटेक कोर्सेज को परस्यू करना चाहते हैं तो आपने सही वीडियो को क्लिक किया है। विगत 9 सालों में हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में गाइड करके देश के टॉप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी जैसे बीएचयू, डीयू, जेएनयू, एयू जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में हमारे स्टूडेंट्स अध्ययनरत हैं। आप भी चाहते हैं उन बच्चों की तरह काशी हिंदू विश्वविद्यालय एशिया की लार्जेस्ट रेजिडेंशियल कैंपस से बीएससी और बीटेक कोर्सेज को परस्यू करना, तो ये वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। आपको हर एक अलग अलग कोर्सेज के लिए उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन सी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको चूज करनी होगी सीवीटी यूजी 2026 के लिए, और उसकी एज स्पेसिफिक क्राइटेरिया क्या है, इसी पर आधारित होकर डिटेल में बातें करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले काशी हिंदू विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें तो यहां पर समझेंगे हम लोग 3 महत्वपूर्ण चीज इस वीडियो में। सबसे पहले कौन कौन से कोर्स आपको चूज करनी होगी जब भी आप यहां पर सीवीटी यूजी 2026 के लिए फॉर्म फिलिंग कर रहे होंगे तो, और उस पार्टिकुलर कोर्स के लिए कौन कौन से बच्चे एलिजिबल होंगे और क्या एज क्राइटेरिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पर तो आप सभी के लिए सबसे फॉरमोस्ट कोर्स है आपके लिए, यहां पर देखोगे तो बीएससी ऑनर्स बायो ग्रुप और बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स ग्रुप। अगर पार्टिकुलरली बीएससी ऑनर्स बायो ग्रुप में बात करें तो यहां पर जो है आप मेजर बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी, होम साइंस, ज्योग्राफी और अर्थ साइंसेस से कर सकते हैं। और इसके लिए आपकी मेरिट जो है बेसिकली 3 डोमेन सब्जेक्ट मात्र, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बेसिस पर आपका बनने वाला है। और 10+2 अगर आपने एग्रीगेट में फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ साथ एक कोई भी थर्ड सब्जेक्ट में यदि आपका बायोलॉजी, अर्थ साइंस या ज्योग्राफी है तो आप यहां पर जो है इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो वहीं पर अगर हम बात करें मैथ ग्रुप्स के लिए तो यहां पर जो है आपके मेजर में आप मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी और अर्थ साइंसेस से कर सकते हैं। और इसकी आपकी ओवरऑल मेरिट जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के बेसिस पर बनेगा। तो यहीं पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो 50% एग्रीगेट में होना यहां पर अनिवार्य है 10+2 में। और फिजिक्स, मैथमेटिक्स के साथ साथ कोई भी एक सब्जेक्ट अगर केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स, अर्थ साइंस, सीएस और आईटी है और या ज्योग्राफी तो आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। एज क्राइटेरिया की अगर बात करें तो मैक्सिमम 22 साल तक के बच्चे जो है यहां पर बीएससी ऑनर्स मैथ ग्रुप्स और बायोलॉजी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इसके बाद अगर नेक्स्ट कोर्स की बात करें तो यहां पर आपके पास एग्रीकल्चर एंड फूड साइंसेस में बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर। और इस कोर्स में पार्टिकुलरली अगर देखेंगे तो 3 अलग अलग तरह के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस के साथ आप यहां पर सीवीटी यूजी 2026 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसे एबीसी, पीसीएम या फिर जो है पीसीबी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ आप यहां पर एलिजिबल हो जाओगे। और 10+2 अगर आपका इंटरमीडिएट एग्रीकल्चर से है या साइंस ग्रुप से है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। 50% मार्क्स एग्रीगेट में होना अनिवार्य है। और एज क्राइटेरिया की बात करें तो 16 साल से लेकर 25 साल के बच्चे जो है यहां पर एलिजिबल होंगे। तो इसके बाद अगर हम बात करें बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी जी में फूड टेक्नोलॉजी और डेयरी टेक्नोलॉजी में, तो इसकी मेरिट जो है आपकी बिल्कुल 3 डोमेन सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के एग्रीगेट मार्क्स के बेसिस पर होगा। और इसकी एज क्राइटेरिया की बात करें तो 16 साल से लेकर जो है आपका यहां पर जो है यहां पर 25 साल तक के बच्चे, 17 से 25 साल तक के बच्चे जो है यहां पर एलिजिबल हो सकते हैं। और 10+2 में 50% एग्रीगेट के साथ जिन्होंने भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से किया है वो बच्चे यहां पर बीटेक के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट कोर्स है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के 2 अलग अलग बीएससी और बीवॉक के कोर्स है यहां पर। जैसे हम बात करते हैं बीएससी ऑनर्स इन मेडिकल टेक्नोलॉजी रेडियोथेरेपी, तो इसमें बेसिकली आपकी मेरिट पीसीबी या पीसीएम के बेसिस पर बनेगा। और 10+2 अगर आप पीसीबी या पीसीएम से किए हैं तो आप एलिजिबल हो सकते हैं। मैक्सिमम एज क्राइटेरिया यहां पर 23 इयर्स रखी गई है। तो वहीं पर दूसरा कोर्स है आपका बीएससी ऑनर्स इन मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, जिसमें बेसिक आपकी मेरिट जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बेसिस पर बनेगा। यहां पर मैथ्स वाले बच्चे एलिजिबल नहीं होंगे। यहां पर आपकी मेरिट जो है 10+2 में आपके 50% एग्रीगेट मार्क्स विद पीसीबी होना अनिवार्य है। और मैक्सिमम एज क्राइटेरिया जो है 23 इयर्स यहां पर मांगी गई। तो इसके बाद नेक्स्ट आपका है बीवॉक इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, जिसके लिए लैंग्वेज और बायोलॉजी डोमेन के साथ आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और यहां पर 10+2 में 50% एग्रीगेट मार्क्स या तो साइंस से या फिर आप अगर आपके पास लेवल 4 एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इसमें मैक्सिमम एज क्राइटेरिया की बात करें तो 22 साल जो है यहां पर रखा गया। ये थे आपके बीएससी और बीटेक के कोर्सेज जो आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से परस्यू कर सकते हैं। लेकिन इन सभी अलग अलग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर और लैंग्वेज जैसे सब्जेक्ट्स की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए ऑलरेडी बेसिक शिक्षा ने आप सभी के लिए हौसला बैच पर इस समय हेवी डिस्काउंट दे रही है। और हमारी जो बेस प्राइस है वो आपका 1500 रुपए से जो आप हमारे नॉर्मल बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। लेकिन अगर आप हमारे प्रो और प्रो प्लस बैच में जुड़ते हैं तो प्रो प्लस बैच के लिए जो है आपको यहां पर 4000 और प्रो बैच में जुड़ने पर आपको जो है यहां पर 2100 रुपीज जो आपको पे करने होंगे। लेकिन एक यहां पर डिस्क्लेमर क्या है कि जो भी बच्चे हमारे प्रो
और प्रो प्लस बैच में, करंट बैच में जुड़ते हैं तो उनके लिए जो कि आपकी हमारे अपकमिंग बैचेज होंगे वो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला होगा, क्योंकि अपकमिंग जो बैचेज होंगे उसमें आपको मिलेगा लाइव क्लासेस, साथ में डीपीपी सेट, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज और सबसे इंपॉर्टेंट सीवीटी में 2022 से 2025 तक पूछे गए अलग अलग सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस, जिसमें आपको चैप्टर वाइज सेग्रीगेशन के साथ ई बुक्स प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके थ्रू आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर जो है मास्टरी हासिल कर सकते हैं और इस बार होने वाले सीयूईटी यूजी 2026 में एक अच्छे स्कोर करके काशी हिंदू विश्वविद्यालय का पार्ट बन सकते हो। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन से बीएससी और बीटेक कोर्सेज के लिए आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय को टारगेट कर रहे हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के साथ मुलाकात होती रहेगी। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, धन्यवाद।